दोस्तों, ये जीवन ऐसा है कि अगर हम खुद से सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसकी दिशा हमारी सोच और कर्मों से तय होती है। जीवन के इस सफर में हर किसी का सपना होता है कि वह खुशहाल, समृद्ध और संतुष्ट रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली समृद्धि और खुशी कहां से आती है? क्या यह केवल धन और भौतिक सुख सुविधाओं से मिलती है या फिर कुछ और है जो सच्ची अमीरी को परिभाषित करता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि असली अमीरी सिर्फ धन में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, हमारी नीयत और हमारे कर्मों में छिपी होती है। राजेश की कहानी बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश का परिवार गरीब था और वह बचपन से ही अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बने और अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे सके। उसका मानना था कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और अमीरी ही जीवन का असली उद्देश्य है। राजेश ने अपने जीवन में हर संभव प्रयास किया, कड़ी मेहनत की और नए नए व्यापार शुरू किए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। वह परेशान था और सोचता था कि शायद अमीरी उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन राजेश को यह पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं और वहां एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और उनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। राजेश ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे अमीरी का रहस्य बता सकते हैं और वह उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुका। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में अमीर बनना चाहता हूं। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिली है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूं और अपने जीवन में संपत्ति और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, राजेश, अमीरी केवल धन और संपत्ति में नहीं होती। असली अमीरी वह है जो तुम्हारे मन और आत्मा में है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जिनसे तुम न केवल भौतिक रूप से अमीर बन सकते हो, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। पहला उपाय, सही उद्देश्य। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल धन कमाना है तो तुम कभी भी सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में धन एक साधन है, लेकिन यह साधन तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। जब तुम सही उद्देश्य के साथ धन कमाओगे तो वह धन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। राजेश को यह बात समझ में आई कि अब तक उसका उद्देश्य केवल अपने लिए धन कमाना था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह दूसरों की मदद भी कर सकता है। दूसरा उपाय, ईमानदारी और नैतिकता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने धन को ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाते हो तो वह धन तुम्हें सच्चा सुख देगा, लेकिन अगर तुम उसे धोखा, छल या किसी गलत तरीके से कमाते हो तो वह धन तुम्हें कभी भी शांति और संतोष नहीं देगा। नैतिकता के बिना कमाया हुआ धन अंततः दुख का कारण बनता है, जबकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में संतोष और शांति लाता है। राजेश ने महसूस किया कि वह कुछ बार गलत तरीकों से धन कमाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब उसने यह तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ ही धन कमाएगा। तीसरा उपाय, मेहनत और धैर्य। बुद्ध ने राजेश से कहा, धन और सफलता रातों रात नहीं मिलते। इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। धैर्य रखना अमीरी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। राजेश ने समझा कि सफलता समय ले सकती है और अब वह धैर्य के साथ मेहनत करने का संकल्प लेता है। चौथा उपाय, संतोष। बुद्ध ने कहा, संतोष अमीरी की सबसे बड़ी निशानी है। अगर तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो तो वह धन तुम्हें कभी भी सुख नहीं देगा। असली अमीरी वह है
जहां तुम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहो और हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। संतोष मनुष्य को मानसिक शांति और आंतरिक खुशी देता है और यही सच्ची अमीरी है। राजेश ने महसूस किया कि वह कभी भी अपने पास की चीजों में संतुष्ट नहीं रहा था और अब उसने तय किया कि वह जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतोष करेगा। 5वां उपाय, करुणा और उदारता। बुद्ध ने कहा, अमीरी का असली सुख तब मिलता है जब तुम अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हो। अगर तुम केवल अपने लिए धन कमाओगे तो वह तुम्हें अंदर से खाली कर देगा, लेकिन जब तुम उदारता से दूसरों की मदद करते हो और करुणा का भाव रखते हो तो तुम्हारे धन का असली उद्देश्य पूरा होता है। राजेश ने इस शिक्षा को आत्मसात किया और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया। कुछ समय बाद राजेश ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब मैं न केवल धनवान हूं बल्कि मुझे सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त हो गया है। आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति और करुणा में है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि असली अमीरी केवल धन और भौतिक सुखों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण, हमारी नीयत और हमारे कर्मों में होती है। जब हम ईमानदारी, मेहनत, संतोष, करुणा और सही उद्देश्य से जीते हैं तो हम न केवल भौतिक रूप से अमीर बनते हैं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। आप भी जीवन में इन 5 उपायों को अपनाकर सच्ची अमीरी पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीके लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके अनुभवों और विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।